ओके। लॉ स्टूडेंट्स, लीगल फ्रेशर्स और मेरे सभी लॉ एयर फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो है ड्राफ्टिंग ऑफ रिट पिटिशंस बिफोर हाई कोर्ट। सो जब हम रिट पिटिशंस ड्राफ्ट करते हैं वहाँ पे एक पार्ट होता है, टॉपिक होता है, वो है ग्राउंड्स, जिसमें आप एक्सप्लेन करते हैं कि ऑन व्हाट बेसिस यू आर saying that the writ petition is maintainable. So before we go into drafting, आपको ये समझना है जो रिट पिटिशंस होती हैं, जो 5 टाइप्स की होती हैं, हेबियस कॉर्पस, क्वो वारंटो, मैंडेमस, सर्शियरी, प्रोहिबिशन। सो ये जो 5 हमारी रिट्स हैं, ये कब मेंटेनेबल है? फर्स्ट इज, ये कनेक्टिविटी है इनकी फंडामेंटल राइट से, जो आर्टिकल 2 to 6 हमें देता है कि कहीं भी अगर हमारा, आप देखो, फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होता है, उसकी वायलेशन होती है, सो हमारा सेफ गार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 to 6, उसके अंडर हम अपनी ये रिट्स डालते हैं और हम कोर्ट से रिलीफ मांगते हैं। सो फर्स्ट प्राइमा फेशी जो कोर्ट का एंडेवर रहता है वो ये रहता है कि आप पहले ये साइट करो कि आपका फंडामेंटल राइट कहाँ वायलेट हुआ है, वेयर इट इज़ दी ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू इंश्योर कि जो आपका ये वायलेशन है, इट्स अ फंडामेंटल राइट वायलेशन। तो ये आपने सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए अपना ग्राउंड्स बोलो, आप लॉ पॉइंट्स बोलो या क्वेश्चन ऑफ लॉ बोल लो, इट कैन बी टर्म्ड एज एनीथिंग। सो ये चीज़ें आपने एक्सप्लेन करते हुए कोर्ट को बताना होता है। आप तभी देखेंगे कि जो रिट पिटिशंस होती है मोस्टली, इट इज़ मेंटेनेबल अगेंस्ट द गवर्नमेंट बॉडी ओनली, अदरवाइज रिट्स आर नेवर मेंटेनेबल बिफोर प्राइवेट रिस्पोंडेंट। यहाँ पे मैं कोट करूँगा, आप चाहे ऑनलाइन गूगल भी कर सकते हैं। एक जो आईसीआईसी बैंक के प्रीवियस सीईओ थे, उनका चंदा कोचर नाम है जी, उन्होंने अपने जब बैंकिंग ड्यूज थे आईसीआईसी बैंक के, अपने टर्मिनेशन के खिलाफ उन्होंने रिट डाली थी और कोर्ट ने डिसमिस करके ये कहा था, सिंस आईसीआईसी इज अ प्राइवेट बैंक, इट इज नॉट मेंटेनेबल। सो देयर आर मेनी जजमेंट्स ऑन दिस। आप देखो कि रिट्स आर नेवर अगेंस्ट अ प्राइवेट बॉडी, इट हैज टू बी अ गवर्नमेंट ओनली वेयर द रिट्स आर मेंटेनेबल। सो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद आपने ये जो फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट बॉडी टू redress your grievance is a must. So जो रिट्स होती हैं, इट फॉलोज विद अ लीगल रिप्रेजेंटेशन। ये आपने अपनी पिटीशन में भी लिखना है कि जो आपने रिप्रेजेंटेशन भेजा था उसका रिप्लाई नहीं आया है, उसका रिस्पॉन्स नहीं आया है, एंड दे हैव फेल्ड टू डू सो। तभी तो आपका जो कॉज ऑफ एक्शन है एक्रू किया, तभी आप कह सकते हैं कि वॉयलेट हुआ। अनलेस इट इज इन इंटरिम, आपका अभी भी इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। सो इस चीज में आप व्हाट रिलीफ यू कैन एक्सपेक्ट इज, यू कैन बेस्ट गेट द लीगल रिप्रेजेंटेशन डिसाइडेड, और मोस्ट ऑफ द केसेस में होता भी है ये रूटीन में। सो रिट पिटिशंस में ये चीजें आपने बड़े ध्यान में रखनी है, जो मेटिकुलसली आपने ड्राफ्ट करना है। आपके सामने स्क्रीन पे जो है, ये एक सर्विस मैटर था जहाँ पे आपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ सिंक करके जो जो वायलेशंस हुई उसको कोट किया कि कहाँ पे ड्यूटी थी रिस्पोंडेंट की, जो गवर्नमेंट बॉडी थी, मेरे को एक फ्री फेयर ट्रीटमेंट देनी थी, अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटी जो वैसे भी इन जनरल होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, वो एम्प्लॉयर ने फेल किए, एंड दैट इज वाई आई एम नाउ बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट फॉर द रिड्रेसल ऑफ माई ग्रीवेंसेस। सो ये सब चीज़ें आप जब ड्राफ्ट करेंगे रिट पिटिशंस, ये आपको पता लगेंगी, समझ आएंगी। और जो मैं कोर्स लेता हूँ उसमें मैं ये भी आपको सिखाता हूँ हाउ टू ड्राफ्ट दीज क्वेश्चंस ऑफ लॉ, लॉ पॉइंट्स, और यू कैन से ग्राउंड्स इन शॉर्ट। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको क्लैरिटी आई हो, और आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करें, पसंद करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और आई विल कीप ब्रिंगिंग मोर वीडियोस फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।